इसको लेके लोगों में कितना उत्साह है और इसको मनाने के पीछे सरकार का क्या? देखिए, अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ, जो कि 29 और 30 अप्रैल को थी। 29 और 30 अप्रैल को भी घड़ियों में थी। एक महीना लगभग सभी महापुरुषों की जयंतियां महीने महीने, डेढ़ महीने। और कुछ तो महापुरुष ऐसे हैं जैसे भगवान परशुराम जी, जिनके समारोह पूरे साल चलते हैं, पूरे साल चलते हैं। आप देखें 2022 में करनाल में मनाया था, सितंबर में, अगस्त सितंबर में मनाया था, तो चलते रहते हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने उसकी शुरुआत की थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कि महापुरुषों की जयंतियां राज्य स्तर पर जो मनाई जाए। तो ये भी प्रोग्राम जो है सर्व जातीय, सर्व समाज का कार्यक्रम है और बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। लोगों में जोश, लोग संस्था से जुड़े, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी से लोगों में आत्मा से जुड़े, क्योंकि मैंने जहां जा करके देखा लोगों को बिल्कुल ऐसा लगाव, ऐसा प्यार प्रेम। उनको सिर्फ पता लगना चाहिए कि ये प्रोग्राम है, जिसको पता लगा है वही इस प्रोग्राम में शामिल हो, एक जोश के साथ शामिल। कल क्या शेड्यूल रहेगा, कौन कौन मुख्य रूप से पधार रहे हैं? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि हैं, मोहनलाल बड़ौली जी अध्यक्षता करेंगे और भी कई राज्यों के नेता, सीनियर नेता उसमें शामिल होंगे। हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट भी आएंगे, कई राज्यों के मंत्री भी आएंगे, डिप्टी सीएम भी आएंगे और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, पूर्व एमपी, तो सारे मिलकर के इस प्रोग्राम को हम सब आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा की जो जमीन है कांग्रेस के समय पे मिली थी और बीजेपी अब इसका श्रेय ले रही है। एक ऐसा है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपने वो कांग्रेस के समय मिली थी, इस श्रेय लेने की बात कौन कर रहा है? कहां से श्रेय लेने की बात? अरे भाई, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी की जमीन प्रहावर गांव ने दान में दी थी। अब पूछो, प्रहावर गांव ने, सरकार कोई भी हो, ने दान में दी थी। तो अगर ऐसी कांग्रेस ने करनी थी तो इसको क्लियर कट करके देती, उलझा करके रख दिया कांग्रेस ने। आप पूछ करके देखो, अगर ये उलझ पुलझ ना होती तो आज यहाँ पर कोई ना कोई बिल्डिंग जो है, लड़के लड़कियां यहाँ पर पढ़ रहे होते, सरकारी कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज हुई होती है, कई साल हो गए होते। अच्छा, तो इसलिए श्रेय लेने का ये जो खेल है, श्रेय लेने का खेल है। ये संस्था जो है, इतनी प्यारी संस्था, इतनी पूजनीय संस्था है, इसमें राजनीति भाई हमने कर दी, उसने कर दी। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी काम का श्रेय लेने की ज्यादा होड़ नहीं करती, वो काम करके दिखाती है। काम किया माननीय मनोहर लाल जी ने, उसकी सारी अड़चनों को दूर किया और ये गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी को दोबारा से ये जमीन की लीज और सारा कुछ हुआ, तो बहुत बड़ी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इसको आगे बढ़ा रहे। तो मतलब मंशा कहीं नहीं थी कांग्रेस की कि इसको क्लियर हो जाए? देखिए, ऐसा है, तो मंशा क्लियर होती, वो ध्यान करते, इस बात का ध्यान करते, तो जो काम मनोहर लाल जी ने किया वो काम कांग्रेस को करके देना चाहिए था। उसको उलझा करके रखा ना। जो काम वो कागजों में एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में कुछ ना कुछ कमी थी ना, तभी तो अटकाव हुआ ना। तो मनोहर लाल जी ने वो काम को ठीक किया, श्रेय किसको जाएगा? असली जमीन का जो लीज हुआ, जो सिस्टम बना, वो भारतीय जनता पार्टी के समय बना। उस टाइम तो उलझी हुई थी, उस पर तो आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते थे, एक ईंट भी नहीं लगा सकते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल कोई फाउंडेशन स्टोर भी रखा जाएगा मुख्यमंत्री? निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसी सौगात जिसमें हमारे आने वाले बच्चे, लड़के लड़कियां, उनका भविष्य उज्जवल, उनके रास्ते खुले, उनके भविष्य के लिए रास्ते खुले, कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा कुछ ना कुछ इसमें रखा जाए। जो पहले भी बने हैं, लेकिन अब की बार जो आप मेहनत कर रहे हैं और जिस लेवल पे राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, ये काफी वर्षों के बाद हुआ है और ये डेडिकेटेड जो ये उत्सव अद्भुत है। इसमें गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी जुड़ी हुई है, एक ऐसी पवित्र संस्था जो बुजुर्गों ने 1904 में जिसका
जिसकी नींव रखी। हर घर में, मैं कह रहा हूँ, हर घर में उसकी मेंबरशिप है। और अब लोग कह रहे हैं कि हमारे को भी मेंबर बनाओ। मैं कैथल गया, कुरुक्षेत्र गया, पंचकुला गया, यमुनानगर गया, अम्बाड़ा, लोग कह रहे इसकी मेंबरशिप खोलो, हमें भी मेंबर बनाओ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मान लिया कि इसके बाद मेंबरशिप खोलेंगे और आगे बढ़ाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, सारे रास्ते खोल रहे हैं। ये तो चुनाव कहाँ मामला, चुनाव कराएंगे। चुनाव जो है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे भी जो भी गाइडलाइन के हिसाब से, जो भी तय नॉर्म्स है उसके हिसाब से चुनाव होगा। एक अनूठी पहल और की गई है कि ये जो कार्यक्रम है ये सैनिकों और शहीदों को समर्पित होगा। इसके देखो, इसके कई तरह के मतलब निकल, अगर इसको गहराई से देखो, इसमें कई तरह के मतलब, कई तरह के संदेश भाईचारे, प्यार प्रेम का संदेश, मिलजुल करके चलने का संदेश। और उसके साथ साथ ये ऑपरेशन सिंदूर के पास, ऑपरेशन सिंदूर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे सैनिकों ने, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर किया है। पूरा देश तिरंगामयी हुआ, पूरा देश सड़कों पे निकला। हमारे साथियों ने भी सब मिलकर के ये मन बनाया, फैसला किया सरकार के साथ मिलकर के कि हम इस महोत्सव को, इस जन महोत्सव को सैनिक और शहीदों को डेडिकेट करेंगे। जैसे होता है ना, कोई अच्छी कोई किताब लिखे लेखक, तो उसमें लिखता पहले पन्ने पर डेडिकेटेड टू माय फादर, टू माय मदर, टू माय वाइफ, व्हाटएवर इट इज। ये प्रोग्राम भी डेडिकेटेड टू सैनिकों और शहीदों को। डॉक्टर साहब, आपने इसी पहरावर जमीन पे एक बार आपका परशुराम जो है अंदर का वो जाता है, चिट्ठी का दौर भी चला था। आज आप सेटिस्फाई हैं कि वो संघर्ष आपका जो था काम है? ऐसा है, देखो सुनो, वो जो बातें हैं, जो आपने जो बात रखी है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सरकार ने, मैं तो मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इसको गहराई को समझा कि भी वाकई में ये जमीन गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को जानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज उस समय जब दान में दी थी जमीन, उस समय जब दान में दी थी और आज बहुत दिन रात का फर्क। आज इसकी कीमत कुछ भी आंक लो, कुछ भी बोल दो, उससे भी ज्यादा है। और जिसकी बहुमूल्य कीमत है, बेशुमार कीमत है, उसके बाद सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने इसको हैंड ओवर किया गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी। अब सीएम साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि 50 साल के बाद गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी में आकर के कैंपस 3 का पत्थर रख करके बहुत बड़ा काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। धन्यवाद।